बन रहे थे। नीट 2023-22 जो भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट आए हैं उसको करिए। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में टेलीस्कोप से आया है। टेलीस्कोप के दो केस होते हैं, एक तो फाइनल इमेज 25 सेंटीमीटर का बने और कुछ भी न दे रखा हो क्वेश्चन में, तो इमेज कहाँ बना है, इनफाइनाइट पर मानेंगे। ठीक है, याद क्या करना है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में, केवल टू केवल क्या याद करना है, सिंपल माइक्रोस्कोप। बाकी सब आपके नॉर्मल लेंस और सिंपल माइक्रोस्कोप हाँ सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह सब क्या करेंगे, बिहेव करेंगे। जो आईपीस है किसके तरह, सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह। फाइनल इमेज कौन बनाता है, आईपीस। आईपीस। फाइनल इमेज कौन बनाता है, आईपीस बनाता है। तो आइए हम मिरर के बारे में पढ़ते हैं। ब्लेड मिरर जैसे कि आप क्लियरिंग है, आप एनसीईआरटी में कोई भी लेंस के बारे में नहीं है। एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन दिया है जिसके लिए आप ब्लेड मिरर पढ़ेंगे। हालांकि ब्लेड मिरर का कॉन्सेप्ट मैं पहले भी बता चुका हूँ ना, कुछ पहले भी बता चुका हूँ। तो सबसे पहले वही लिखिए, कुछ क्या आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। रे ऑप्टिक्स पूरी की पूरी कंप्लीट हो जाएगी। क्वेश्चन जितने भी हैं सब कर लीजिए आप। प्लेन मिरर, प्लेन मिरर, प्लेन मिरर ऑब्जेक्ट में ये ऑब्जेक्ट याद रखना। ऑब्जेक्ट ओ, और आपको पता है ऑब्जेक्ट से रे जो क्या होगा, नॉर्मल खींचेंगे, रिफ्लेक्शन होगा। जितने एंगल पर आएगा उतने निकल जाएगा। यहाँ नॉर्मल खींचिए, ये सीधी ऐसे ही बहुत सारे में आए। एक्चुअल में कभी ये मिलेंगे नहीं। रिफ्लेक्शन होने के बाद प्लेन मिरर है, लाइट आई, इंसिडेंट लाइट आई, टकराने के बाद कहीं मिलेंगे, कहीं भी नहीं मिलेंगे। फिर क्या करेंगे आप, पीछे पीछे तो क्या बनेगा, इमेज, इमेज का फॉर्मेशन होगा। कैसा इमेज, वर्चुअल इमेज। वो कैसा, वर्चुअल इमेज। ऑब्जेक्ट कैसा है, रियल ऑब्जेक्ट, रियल ऑब्जेक्ट, रियल ऑब्जेक्ट वर्चुअल इमेज। ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। जितने पर ऑब्जेक्ट रखा होगा उतने पर ही क्या बनेगा, इमेज बनेगा, इमेज बनेगा। तो इंसिडेंट रे, डाइवर्जेंट, रियल ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं। क्या ये बातें सही है? इंसिडेंट रे डाइवर्जिंग का काम करेंगी, रियल ऑब्जेक्ट बताइए, रियल ऑब्जेक्ट डाइवर्ज तो हो रही है, रिफ्लेक्टेड रे डाइवर्ज, इंसिडेंट रे आ रही है, यही रिफ्लेक्ट हो, यही रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो इंसिडेंट रे क्या होगा, इंसिडेंट रे का क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा, डाइवर्जेंट होगा। ये डाइवर्जेंट कब होगा, जब
ऑब्जेक्ट कैसा हो, रियल हो। तो इंसिडेंट रे डाइवर्जेंट नेचर का होता है जब ऑब्जेक्ट क्या हो, रियल हो। रियल ऑब्जेक्ट वर्चुअल इमेज कैसा बना है, रियल ऑब्जेक्ट रियल ऑब्जेक्ट वर्चुअल इमेज, रियल ऑब्जेक्ट वर्चुअल इमेज। अब इंसिडेंट रे आती हुई प्रतीत होगी, ऑब्जेक्ट यहाँ है, वर्चुअल यहाँ है, यहाँ वर्चुअल वर्चुअल कैसा ऑब्जेक्ट, वर्चुअल वर्चुअल ऑब्जेक्ट। वर्चुअल ऑब्जेक्ट टकराएंगे तो रिफ्लेक्शन होगा, किधर होगा रिफ्लेक्शन, देखिए इधर आएंगे, इधर आएंगे इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होगा, पीछे होगा, आगे मिलेंगी आगे रियल में मिलेंगी, वर्चुअल में मिलेंगी, रियल में मिलेंगी, वर्चुअल में मिलेंगी, रियल में मिलेंगी भैया। जितने पर आया उतने पर ही जाएगा। इंसिडेंट रे आया, ये गया, ये जहां को मिला वो क्या बना, इमेज, कैसा इमेज, रियल इमेज, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज। तो आप बोल सकते हैं प्लेन मिरर में दोनों बनता है, रियल ऑब्जेक्ट वर्चुअल इमेज, वर्चुअल ऑब्जेक्ट रियल इमेज, बना लीजिए प्लेन मिरर। और खास बात ये है कि जितने पर ऑब्जेक्ट रहेगा उतने पर ही क्या रहेगा, इमेज बनेगा। 15 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट है तो 15 सेंटीमीटर पर इमेज भी बनेगा। 15 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट है, 15 सेंटीमीटर पर इमेज बनेगा। ये सारी कहानियां जब आपको क्लास ले पढ़ा रहे थे तब बताए थे। प्लेन मिरर आप लिख सकते हैं वर्चुअल ऑब्जेक्ट रियल इमेज, रियल ऑब्जेक्ट वर्चुअल इमेज, वर्चुअल ऑब्जेक्ट रियल इमेज। नोट करिए बातें। ऑब्जेक्ट वर्चुअल होगा तो इमेज रियल बनेगी। तो आपसे पूछा जाता है व्हाट अबाउट वर्चुअल ऑब्जेक्ट, व्हाट अबाउट वर्चुअल ऑब्जेक्ट, क्या बोलेंगे आप, वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो सकता है नहीं,
देखिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट तो है, इंसिडेंट रे आ रही है, इंटरसेक्शन के बाद जहां मिलेंगी वो क्या होगा, ये तो सीधी जाती, अगर ये मिरर ना होता तो सीधी जाती है, तो सीधी जाती है, प्रतीत तो नहीं है, प्रतीत तो नहीं मतलब रियल में है नहीं, हमें रे अगर ये मिरर नहीं होता तो ये सीधी जाती, यू मिल जाती, और जहां मिलती वो क्या बन जाता, ऑब्जेक्ट। रियल में जहां मिलता तो रियल ऑब्जेक्ट बनता, और रियल में मिल नहीं रहा तो कैसा ऑब्जेक्ट है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो क्या रिफ्लेक्शन के बाद रियल में मिल रही है, रिफ्लेक्शन के बाद जहां पर रियल में मिल रही है तो रियल इमेज बनेगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज और वर्चुअल रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज, तो बना लीजिए दोनों प्लेन मिरर। आगे बढ़ते हैं। क्या जरूरी है ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर के सामने ही रखा जाए, नहीं बताइए, नहीं। ये आपका प्लेन मिरर, मैंने ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रख दिया, ऑब्जेक्ट ओ, ऑब्जेक्ट ओ, इमेज बताएंगे आप, इमेज। मैंने बोला क्या जरूरी है प्लेन मिरर के सामने ही ऑब्जेक्ट रखा जाए, आपने बताया नहीं, तो मैंने ऐसे किया, बताइए इमेज कहाँ बनेगी, आप जानते हैं ऑब्जेक्ट से जाएंगे, इंसिडेंट रे कहाँ से जाएंगे, ऑब्जेक्ट से, यूं नॉर्मल खींच दे, ये ना रिफ्लेक्शन होगा, ये कम पर आई है तो कम पर रिफ्लेक्शन होगा, बताइए, ये ज्यादा पर आई है तो ज्यादा पर रिफ्लेक्शन होगा, ज्यादा मतलब क्या, एंगल, ठीक है। ये दोनों कहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, कभी नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, कभी नहीं मिलेंगे, फिर क्या करें, पीछे तो बढ़ाओ, पीछे तो बढ़ाओ, बढ़ा लो फिर पीछे, पीछे तो बढ़ाओ, और जहां बढ़ाने पर जहां मिले क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, इमेज होगा, वर्चुअल इमेज बनेगा, इमेज, ऑब्जेक्ट तो है रियल ऑब्जेक्ट, कैसा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट, रियल ऑब्जेक्ट है, इमेज कैसा बनेगा, वर्चुअल इमेज कैसा बनेगा, वर्चुअल इमेज बनेगा, ठीक। एक खास बात, ठीक उसी के सामने बनेगा, किसके सामने, ऑब्जेक्ट के सामने, ठीक ऑब्जेक्ट के सामने ही बनेगा, ठीक ऑब्जेक्ट के सामने ही बनेगा, देख सकते हैं, ठीक ऑब्जेक्ट के सामने ही बनेगा, प्लेन मिरर के परपेंडिकुलर, ठीक ऑब्जेक्ट के सामने क्या बनेगा, इमेज बनेगा। अरे यही तो बन रहा था ना, ये देखिए
अगर ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर पर है तो इमेज 5 सेंटीमीटर पर बनेगा, ठीक उसी के सामने बनेगा। बोलिए, इमेज कहाँ बनेगा? इमेज तो बनेगा, रियल ऑब्जेक्ट है, वर्चुअल इमेज बनेगा, ठीक ऑब्जेक्ट के सामने बनेगा। प्लेन मिरर को एक्सटेंड कर दीजिए, देखिए प्लेन मिरर है, सीधा जितने पर ऑब्जेक्ट है उतने पर इमेज बना है। तो आप बोल सकते हैं ये रिफ्लेक्शन हुआ है, ये पीली वाली लाइन का क्या है? लाइट रिफ्लेक्ट हुई है, ये इंसिडेंट रे है। इंसिडेंट रे है। क्या हुआ? हाँ, कुछ नहीं, क्वेश्चन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट तो हो गए। अच्छा, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कल ही खत्म हो गया था, उसका क्वेश्चन करिए। और उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है टेलीस्कोप। जब कुछ भी न दिया हो तो इमेज कहाँ? इनफाइनाइट पर। तो बातें यहाँ से समझ में आई, मैंने आपको बताया था। देखते हैं, मैंने बोला क्या ऑलवेज ऑब्जेक्ट मिरर के सामने ही होगा क्या? नहीं, इमेज सामने बनेगी क्या ऑब्जेक्ट के? हाँ, बन तो नहीं। यहाँ देख लीजिए, ये प्लेन मिरर, ये ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर, इमेज रियल ऑब्जेक्ट है, वर्चुअल इमेज 5 सेंटीमीटर, ठीक उसी के सामने 5 सेंटीमीटर, ठीक उसी के सामने इमेज का फॉर्मेशन होगा। कैसा इमेज? वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज लाइट खींच के दिखा है, ये देख लीजिए, ये देख लीजिए, ये देख लीजिए, यू रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ये क्या होगा? नॉर्मल खींच दीजिए, रिफ्लेक्शन होगा, भाग जाएगा, रिफ्लेक्शन होगा, भाग जाएगा। मिला दीजिए, जहां पर मिलेंगे वो क्या बनेगा? वर्चुअल इमेज बना लेंगे। तो ये डायरेक्ट बनाएंगे। और कैसा परपेंडिकुलर 90 डिग्री। ऑलवेज यहाँ भी देखिए 90 डिग्री। तो नोट लगा कि बात आ रही है। सर्दी का मौसम चल रहा है। Line joining object and image is always perpendicular to the plane mirror। ठीक है, नोट लगा के बातें लिख लीजिए। जरूरी नहीं है ये ले आप दिखाइए, बस इतना ही दिखा सकते हैं 5 सेंटीमीटर है तो 5 सेंटीमीटर का इमेज बनेगा। ठीक है, काफी को गंदी मत कीजिए। तो आप लिख सकते हैं लाइन ज्वाइनिंग ऑब्जेक्ट एंड इमेज इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन मिरर। हटा दें इसको। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर ऑब्जेक्ट न्यू इमेज क्या बनेगा? ये ऑब्जेक्ट है, रियल ऑब्जेक्ट वर्चुअल इमेज बनेगा।
तो ये देखिए ये उतने ही दूरी पर छोटे छोटे पॉइंट यूं 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 चल यहाँ भी बन गया इसका इमेज यूं यूं पास वाला पास बना है दूर वाला सबको मिला के बन गया इमेज एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट जैसा है इमेज बना इमेज कैसा बना है वर्चुअल इमेज बना इमेज कैसा बना वर्चुअल ऐसा नहीं कि ये एक साथ भाई इसके छोटे 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 इमेज बने मैंने क्या किया मिला दिया बन गया इमेज इसको पास रखा इसको यहाँ रखा इसको यहाँ रखा बन गया इमेज फॉर एग्जाम्पल इसको इसका इमेज बताइए यहाँ रखेंगे इसको यहाँ इसको यहाँ मिला देंगे बन गया इमेज भैया L फॉर लैंड बताइए इसका इमेज इसको पास बनाए यो छोटे 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 इसके सामने मिला दिए बन गया इमेज बना लो इसी तरह घड़ी देकर आपसे पूछा जाता है ना घड़ी देकर पूछा जाता है आइए वो भी कर लेते हैं अगर आपके नीड में तो नहीं है भैया जो है अभी उसमें पहुंचेंगे ये है प्लेन मिरर ये है घड़ा घड़ी अरे 1 2 3 4 5 6 सही ओके बात एक और है 20 मिनट कर देंगे हो गया अब घड़ी की सुई ये बड़ी वाली है ये छोटी वाली है ठीक है बड़ी है छोटी है हमें इसका इमेज बनाना है पास वाले को पास बनाएंगे 4 वाला 8 पास वाले को पास बनाएंगे ये है और ये बन गया ऐसे बजे रहते हैं जुआड़ आवाज देते हैं जुआड़ कितना बज रहा है
इसी घड़ी में कितना बज रहा है? 7:25 मान लीजिए इस घड़ी में कितना बज रहा है? 7:20 हो रहा है। 7:18 जुआड़ ये होता है, मान लीजिए यहाँ 7:20 हो रहा है, ठीक है, 7:20 हो रहा है, 5:40 हो गए। तो यहाँ आंसर क्या होगा? 5:40 जुआड़ जुआड़ 11:07 माइनस 7:20 7:20 है ना, 11:07 कितना इसमें है? 7:20 माइनस कर दीजिए, कितना बचा? बताइए, ये कितना? 40 4:40 ये है जुगाड़, ठीक है, जुगाड़ है ये जुगाड़, ये जुगाड़ बता रहे हैं। ये एक्चुअली में क्या है हमें नहीं पता। जो भी हो, जो भी टाइम दिया है, क्या करना है आपको? 11:60 में से जो भी यहाँ हो घटा देंगे, जो भी वैल्यू आएगी वो वहां करेंगे। जुगाड़ू तरीका है। मैं ये एक्चुअल रो का डाटा नहीं दिया हूँ, ये एक्चुअल डाटा नहीं है। मैं मान लिया यहाँ 7:20 हो रहा है, आपको इमेज फाइंड करना है, तो इमेज यहाँ क्या होगा? 11:60 माइनस 7:20 आपका जो आएगा वो आपका आंसर होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला, ये समय पूछा जाता है कभी कभी आपसे। क्या पूछा जाता है? कितना समय लगा या कितना समय हो रहा है किसी में? दूसरे वाले में, दूसरे वाले में। अगला अगला मल्टीपल रिफ्लेक्शन। मल्टीपल घड़ी वाले क्वेश्चन यदि आ रहे हैं तो जुगाड़ वाला तरीका लगाइएगा, हो सकता है 11:60 माइनस जो भी इसमें दिया है, इसका आपको इमेज पूछ रहा है तो 11:60 में से माइनस कर देंगे तो आपका जो उसमें रहेगा वो टाइम लगा देगा। मल्टीपल रिफ्लेक्शन में केस पहला लिखेंगे, मल्टीपल रिफ्लेक्शन केस फर्स्ट, केस फर्स्ट। When mirror are parallel, when mirror are parallel to each other, when mirror are parallel to each other, multiple reflection में आप लिखेंगे when mirror are parallel, when mirror are parallel to each other, ठीक है, ठीक है भैया। तो दो मिरर बना लीजिए, ये मिरर M1 है, ये मिरर M2 है, सेपरेशन 20 सेंटीमीटर है, सेपरेशन 20 सेंटीमीटर है। यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस पहला आपके पास 5 है और 15 है। ऑब्जेक्ट यहाँ है, ये 5 सेंटीमीटर और ये 15 सेंटीमीटर। चलिए मैं कर रहा हूँ लेकिन नोट कोई नहीं करेगा।
कैसे करते हैं वो आप बाद में नोट करिएगा। आप जानते हैं ऑब्जेक्ट से यूआई नॉर्मल खींच दिया, जितने पर आई है उतने पर रिफ्लेक्शन होगा यहाँ आ जाइए, जितने पर आई है उतने पर क्या होगा रिफ्लेक्शन होगा, जो टकराएगा नॉर्मल खींचेंगे यूं आएगा। ये कार्यक्रम चलता रहेगा, एक के लिए बता रहे यूं आया खींचे यूं चला गया, ऑब्जेक्ट से रे आई कहीं मिलेंगे कहीं नहीं, पते रिफ्लेक्शन के बाद ये कहीं मिलेंगे नहीं मिलेंगे भैया, कहाँ मिलेंगे? फिर क्या करेंगे आप? पीछे बढ़ाएंगे बढ़ा दिए, जितने पर ऑब्जेक्ट रहे उतने पर इमेज बनेगा। क्या जितने पर ऑब्जेक्ट उतने पर इमेज बनेगा? 5 सेंटीमीटर जितने पर ऑब्जेक्ट है उतने पर इमेज बनेगा। ठीक है, फिर से नॉर्मल खींचे रिफ्लेक्शन हुआ, फिर से नॉर्मल खींचे रिफ्लेक्शन हुआ। रिफ्लेक्शन के बाद कभी रे मिलेंगे? ये बनाना नहीं है, बता रहे हैं, इसके बाद की कहानी आप नोट करेंगे। रिफ्लेक्शन के बाद कभी भी नहीं मिलेंगे, खींच दीजिए इसको, बढ़ा दीजिए बढ़ा दिए तो बताइए कितना? 15। कौन सी रे है? यहाँ से देखो नहीं 15 लेंगे, आप कहाँ से आएंगे? तो आप क्या लेंगे? 5 + 5 + 15 कितना? 25 सेंटीमीटर। M2 से कितना? 25, ये कितने को बनेगा? 25 सेंटीमीटर। ये कहानियां ऐसे भैया रिफ्लेक्शन होता रहेगा, ऐसे कहानियां चलती रहेंगी और आप बताते रहेंगे, और ऐसे क्या होता है इनफाइनाइट इमेज आप बना लेंगे। हेडिंग क्या पढ़ी है? मल्टीपल रिफ्लेक्शन। उसमें केस फर्स्ट पढ़ा है क्या? जब दो प्लेन मिरर पैरेलल हो तो आंसर आता है इनफाइनाइट इमेज फॉर्म होता है। कितना इमेज फॉर्म होता है? इनफाइनाइट। तो यहाँ पूछा कैसे जाता है? तो यहाँ पूछा जाता है, पूछ लेगा M1 से थर्ड इमेज बताइए। M1 से थर्ड इमेज मतलब 3 बार रिफ्लेक्शन, M1 से थर्ड इमेज बताइए। पूछ लेगा M2 से सेकेंड इमेज बताइए। ठीक है, कुछ भी नहीं करना है, हटाइए इसको, आइए जुआ करते हैं। ये आपका क्या है? प्लेन मिरर M1 मान लीजिए, M1 मिरर है, ये M2 है। क्या है? M2 है। इनके बीच की दो मिरर के बीच का सेपरेशन कितना है? 20 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट यूं रखा है, यहाँ से यहाँ तक कितना है? 5 सेंटीमीटर। ये कितना है? 15 सेंटीमीटर। ठीक है, 15 सेंटीमीटर। खत्म। M1 बना लीजिए, M2 बना लीजिए। M1 से डिस्टेंस कितना है? 5। M2 से कितना है? 15। सॉरी 20 होगा। कितना? 20। ये 20 है ना? 20 होगा, ये 20। कितना आएगा? 15 में 20 जोड़ेंगे 25। 25 आ रहा? यहाँ अच्छा 35, यहाँ 25। M1 यहाँ से जब रे गई थी, ये M1 से यहाँ कितना आ रहा था? 25 आ रहा था। 25 अगर यही
यहाँ से M2 से पूछा होता, M2 से पूछा होता तो ये कितना हो 15 होता, 15 होता, 15 15 30 और ये 5 35, इधर क्या बनता 35 बनता। तो यही M1 से पूछेगा, M1 से। ऐसे तो आप कितना इनफिनाइट इमेज बना सकते हैं, दो प्लेन मिरर दोनों एक दूसरे के पैरेलल है तो इमेज कितना बनती है इनफिनाइट इमेज बनती है। बट पूछा कैसे जाता है, पूछा जाता है M1 का सेकंड इमेज बताइए, तो M1 का सेकंड इमेज क्या होगा, M2 मिरर का थर्ड इमेज बताइए, तो थर्ड इमेज जोड़ दीजिए कितना 65 और ये 55 वो 55 है। जोड़ दीजिए 55 45 जोड़िए 55 और ये 45 1 2 3 M2 का थर्ड इमेज 55, M1 का सेकंड इमेज 35, सो ऑन ऐसे इनफिनाइट इमेज बनती है। कितनी इमेज बनती है इनफिनाइट इमेज बनती है। आपका मल्टीपल रिफ्लेक्शन है इसमें। केस फर्स्ट है जब दो पैरेलल दो प्लेन मिरर एक दूसरे के पैरेलल हो तो इमेज का फॉर्मेशन कितना होगा इनफिनाइट होगा। तो पूछा कैसे जाता है क्वेश्चन, M2 का थर्ड इमेज बताइए, M2 का फोर्थ इमेज बताइए, M2 का फर्स्ट इमेज बताइए, M1 का थर्ड इमेज बताइए, तो M1 का थर्ड इमेज क्या होगा 45 होगा। ठीक है, नोट करिए ये बना लीजिए। इसमें आपको बनाना क्या है, लाइनें फाइनें कुछ नहीं, ये ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर, ये कितना 15 सेंटीमीटर, बस। बीस क्या है, 20 क्या है, 20 क्या है, 20 है, लिख लीजिए सेपरेशन बिटवीन मिरर, सेपरेशन बिटवीन मिरर। 20 क्या है सेपरेशन बिटवीन मिरर, M1 M2 के बीच की दूरी। नंबर ऑफ इमेज कितना बनेंगे, नंबर ऑफ इमेज कितना होगा इनफिनाइट बनेंगे। नंबर ऑफ इमेज कितना बनेंगे इनफिनाइट बनेंगे। इस केस में जब दो प्लेन मिरर एक दूसरे के क्या हो पैरेलल हो। अरे नाई के यहाँ गए हैं, बाल तो कटवाने जाते हैं यो, अरे नहीं जाते हो, कौन कह रहा नहीं जाते हैं, अभी नहीं गए हो तो जाओ, ठीक है। ब्यूटी पार्लर गए हो अरे नाई के यहाँ एक सामने भी रहता है एक पीछे रहता है, सामने भी रहता है पीछे भी रहता है। अब ये भी केस आएगा तो आप देखते हैं हम तो 4 दिख रहे हैं इसमें, कभी कभी रहते नहीं, इसमें भी दिख रहे हैं उसमें भी दिख रहे हैं, यहाँ भी भाई। दो पैरेलल मिरर लगे हैं प्लेन, दो पैरेलल प्लेन मिरर हैं तो इमेज कितनी फॉर्म होगी इनफिनाइट इमेज फॉर्म होगी। तो पूछा कैसे जाता है क्वेश्चन, उस तरह पूछा जाता है, उसको बनाइए, इसको लिखिए। यदि आपसे पूछा जाए पोजीशन ऑफ थर्ड इमेज फ्रॉम M1, पोजीशन ऑफ थर्ड इमेज फ्रॉम M1, क्वेश्चन मैंने पूछ लिया, पोजीशन ऑफ थर्ड इमेज फ्रॉम M1 कितना होगा आंसर 45।
45 सेंटीमीटर आया। आगे नोट करिए, क्वेश्चन लिखिए। याद क्या रखना है, इनफाइनाइट इमेज बनती है, इनफाइनाइट इमेज बनती है। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, पोजीशन ऑफ थर्ड इमेज, पोजीशन ऑफ फिफ्थ इमेज फ्रॉम M2, इस तरह M2 से पूछा जाएगा तो और जोड़ते चले जाएंगे, क्योंकि ऐसे तो क्या है इनफाइनाइट। अगला क्वेश्चन लिखिए। अगला क्वेश्चन लिखिए, फाइंड पोजीशन ऑफ सेकंड इमेज फ्रॉम M2। फाइंड पोजीशन ऑफ सेकंड इमेज फ्रॉम M2। ये प्लेन मिरर, ये प्लेन मिरर, ये M1, ये M2। अरे बोलो इनके बीच का 10 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट, 4 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या वो बनाएंगे आप रे? क्या रे नहीं बनाना है। M1 बनाइए, M2 बनाइए। M1 कितना है 4, M2 से 6, टोटल कितना है 10, जोड़ोगे 16, इधर 14, फिर से 10, कितना 24, इधर 26। तो क्या पूछा कि कितने में काम हो जाएगा? काम हो गया इतने, बना लीजिए। किससे पूछा है? सेकंड इमेज M2 सेकंड फ्रॉम मिरर, किससे? M2 से। ये M2 है, पहला इमेज, दूसरा है सेकंड इमेज, यही बना। कितना आंसर 14 सेंटीमीटर बना लीजिए। पोजीशन ऑफ सेकंड इमेज फ्रॉम M2 कितना 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर आया। कर लोगे, हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। केस 2, केस 2, केस 2, केस 2। when लिखिए, when mirror are inclined at an angle theta, when mirror are inclined at an angle theta, ये कितना इमेज बनेगा? ये ऑब्जेक्ट केस 2 में बना लीजिए इसको, when mirror are inclined at an angle theta। तो इसमें स्टेप वाइज चलेंगे। स्टेप फर्स्ट लिखिए, स्टेप फर्स्ट सबसे पहले थीटा फाइंड करेंगे। स्टेप फर्स्ट पहले थीटा फाइंड करेंगे। तो थीटा इक्वल टू क्या होगा 360 बाई n। थीटा इक्वल टू n इक्वल टू 360 n इक्वल टू 360 सबसे पहले हमने पता करेंगे n इक्वल टू 360 बाई थीटा। स्टेप पहले में सबसे पहले क्या करेंगे n फाइंड करेंगे।
क्या n, सबसे पहले n स्टेप सेकेंड लिखिए। स्टेप सेकेंड n को चेक करेंगे, स्टेप सेकेंड n को चेक करेंगे। स्टेप पिछली बार भी शायद पढ़ाए थे, पढ़ाया गया था। स्टेप सेकेंड n को चेक करिए। ये हुआ तो भी क्या है, ऑड है या इवन है, चेक करेंगे, चेक करेंगे ऑड है कि इवन है। इवन ऑड, इवन ऑड। के सेकंड में सबसे पहले n फाइंड करेंगे, n फाइंड करके फिर चेक करेंगे ये इवन आ रहा है कि ऑड का आ रहा है। यदि इवन आ रहा होगा तो नंबर ऑफ इमेज जो आ रहा है उसमें से एक घटा देंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ इमेज इवन अगर आएगा, क्या आएगा, इवन, इवन आएगा तो नंबर ऑफ इमेज जो आ रहा है उसमें से 1 माइनस कर देंगे, खत्म। अब बात आई ऑड की, नंबर ऑफ इमेज n-1 कर देंगे। चलो नंबर ऑफ इमेज मेरे लाल, नंबर ऑफ इमेज n-1 और आएगा तो दो बातें, और आएगा तो दो बातें। आप सिमेट्री देखेंगे, और में क्या देखते हैं, सिमेट्री देखते हैं। सबसे पहले जब प्लेन मिरर इंक्लाइन हो तो उसमें n फाइंड करते हैं, n फाइंड करेंगे तो n को चेक करेंगे ये क्या है, ऑड है इवन है। यदि इवन रहेगा, इवन नंबर जानते हैं क्या होगा, सम संख्या जो विभाजित हो जाए ना। चलिए इतना तो जानते हैं। इवन, इवन जो होगा, जो नंबर ऑफ इमेज आएगी आपकी उसमें से एक माइनस कर देना। अब बात आई ऑड की, ऑड में सिमेट्री देखेंगे, ऑड में क्या आएगा, सिमेट्री आएगा। तो ऑड में पहला लिखिए, ऑब्जेक्ट इज केप्ट सिमेट्रिक, ऑब्जेक्ट इज केप्ट सिमेट्रिक, ऑब्जेक्ट इज केप्ट सिमेट्रिक। तो नंबर ऑफ इमेज वो होगा उसमें से क्या करेंगे, एक माइनस कर देंगे, तो n-1 नंबर ऑफ इमेज, नंबर ऑफ इमेज n-1 और ऑब्जेक्ट क्या होगा, इज केप्ट एसिमेट्रिक, तो क्या होगा, उतना ही होगा, n ही होगा। तो ऑब्जेक्ट इज केप्ट एसिमेट्रिक, नंबर ऑफ इमेज n, ऑब्जेक्ट इज केप्ट एसिमेट्रिक, तो नंबर ऑफ इमेज क्या होगा, n होगा। बना लीजिए, क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे। हो गया, चलिए क्वेश्चन ये प्लेन मिरर, ये प्लेन मिरर, बीच करेंगे रेक्टेंगल, ऑब्जेक्ट ओ। बताइए क्या होगा आंसर, बताइए आंसर क्या होगा, कितना इमेज, 3 4 3 बनेगा, 4 बनेगा, 3 बनेगा। तो n इज इक्वल टू क्या, 360/θ, थीटा क्या 90। ये कैंसिल हो जाएगा, कितना
4 n 4 आया है, इवन n निकालिए तो चेक करिए इवन है कि ऑड है। इवन आ गया तो नंबर ऑफ इमेज n माइनस 1, तो 4 में से एक घटा दीजिए, कितना इमेज बना? 3 इमेज बना। कैसे इमेज बनेंगे बता सकते हैं? ये इमेज कैसा बनेगा, तीनों कहाँ बनेंगे बता सकते हैं? अरे यहाँ बनेगा एक इसके कोने में। यहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, और एक यहाँ। यहाँ बनेगा, इनको मिला देंगे सर्कुलर फॉर्म में। इस तरह की इमेज बनेंगे। तो नंबर ऑफ इमेज पूछा गया है, नंबर ऑफ इमेज कितने बनेंगे? तो 3 बनेंगे, 4 नहीं बनेंगे। 4 आएगा, 4 ऑप्शन में रहेगा, बट 4 नहीं होगा। चेक करेंगे इवन है ऑड है। इवन मिल गया तो नंबर ऑफ इमेज जो आया उसमें से एक माइनस कर दीजिए, बना लीजिए। चलते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे। और दिनेश जी क्या हाल है? बढ़िया हो गया ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कंप्लीट। क्वेश्चन किया अभी नहीं, कब करेंगे? हो जाएगा, कल चेक करेंगे आपकी कॉपी। एंगल 60 डिग्री। ऑब्जेक्ट क्या हुआ? अरे बोलो रे। हाँ बोलो। अच्छा मिथिलेश सर हैं, पता नहीं, अब तो बाहर जाके देखना पड़ेगा। छुट्टी लेना है क्या? हाँ छुट्टी चाहिए? किसको किसको छुट्टी चाहिए? सर उसको दिखाने के लिए सुप्रिया को बाहर हो देखो भाई, सर्दियाँ बहुत है, थोड़ा बच के रहो। जो आम आदमी कितना बनेगा? 2। एक मिरर ये है, एक मिरर ये, एक मिरर ये है, ये सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे? एन फाइंड करेंगे। कितना है? 360 बाई 120 कितना? 3। ऑड है इवन? ऑड है, इवन है, ऑड है तो ऑड में फिर चेक करेंगे सिमेट्री है कि असिमेट्री है। सिमेट्री है कि असिमेट्री है? सिमेट्री है। आप देखेंगे 120 का आधा 60, इसका मतलब सिमेट्री है। असिमेट्री है तो कितना बना इमेज? 3 बना है, तो 3 माइनस 1 कितना बन गया? 2 इमेज बन गया। 2 इमेज बन गया। तो ऑब्जेक्ट इज केप्ट सिमेट्रिक ना। ऑब्जेक्ट कैसा है? सिमेट्रिक पर है। अरे 120 का आधा कितना होगा? 60 होगा, तो सिमेट्री है ना। और सिमेट्री होगा तो नंबर ऑफ इमेज जितना बन रहा है उसमें से एक माइनस कर देंगे, तो नंबर ऑफ इमेज क्या होगा? n माइनस 1 कितना आ गया? 2 वो आ गया। स्टेप वाइज चलेंगे, आपका आंसर सही रहेगा। स्टेप वाइज तो चल रहे हैं। ये स्टेप क्या है? ये स्टेप फर्स्ट है, ये स्टेप सेकंड है। स्टेप सेकंड क्या चेक क्यों करना है? चेक कर रहे हैं। स्टेप थर्ड चेक करके बता रहे हैं ऑड है इवन है, तो आपने देखा ऑड है। ऑड में देखा क्या है? सिमेट्री है, और जितना बन रहा है उसमें से एक माइनस कर दोगे, आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, चलिए अब कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। कॉन्सेप्ट उस पे चलते हैं जो आपका क्वेश्चन जिसके लिए मैंने मिरर पढ़ाया, प्लेन मिरर।
ये प्लेन मिरर है, बना लीजिए, साथ साथ बना लीजिए। प्लेन मिरर नॉर्मल खींच लीजिए। ये रे आई, कौन सी रे है? इंसिडेंट। इंसिडेंट रे जितने पर आई उतने भी वापस चली जाएगी। रिफ्लेक्शन के बाद जितने पर आया है उतने पर चला जाएगा। थीटा पर आया है तो थीटा पर ही जाएगा, थीटा पर आया है थीटा पर जाएगा। ये कौन सी रे हुई? रिफ्लेक्टेड रे। कौन सी रे हुई? रिफ्लेक्टेड रे। ये इंसिडेंट है, ये रिफ्लेक्टेड है। रिफ्लेक्टेड फ्रिज अब जानते हैं, जानते जो है, जानते ये है जितने पर आएगी उतने पर जाएगी। थीटा पर आई है तो थीटा पर जाएगी। रिफ्लेक्शन हुआ है, रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है। अब मैं कर रहा हूँ काम। अब मैं मिरर को घुमा रहा हूँ। किसको घुमा रहा हूँ? मिरर को। ये इसकी ओल्ड पोजीशन है। किसकी? मिरर की। ओल्ड, ओल्ड इज गोल्ड, ओल्ड पोजीशन। किसकी? मिरर की। नई पोजीशन, नई पोजीशन, नई पोजीशन। मिरर की नई पोजीशन है। न्यू पोजीशन, न्यू पोजीशन, मिरर की न्यू पोजीशन। मैंने मिरर को घुमाया थीटा से। कितना? थीटा से घुमाया। किसको घुमाया है? मिरर को घुमाया। ध्यान रखिएगा, मिरर को घुमाया गया है। मिरर को घुमाया गया है थीटा से क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। देखिए यहां से क्वेश्चन आ रहा है, मिरर को घुमाया क्लॉकवाइज, रे भी घूमेगा क्लॉकवाइज। कौन रे? रिफ्लेक्टेड रे। ये रिफ्लेक्टेड रे पहली, रिफ्लेक्टेड रे पहली। मिरर को घुमा दिए, मिरर को घुमा दिए, मिरर को घुमा दिए तो रिफ्लेक्टेड रे, सॉरी, रिफ्लेक्टेड रे मिरर को घुमाए थीटा से और रिफ्लेक्टेड रे घूमेगी किससे? 2 थीटा से। किससे? 2 थीटा। ध्यान रखिएगा, बस यही पकड़ना है। यदि मिरर को आप घुमा रहे हैं थीटा से तो आपकी रिफ्लेक्टेड रे कितने से घूमेगी? 2 थीटा से घूमेगी। किससे? 2 थीटा से घूमेगी। उधर ही घूमेगी जिधर प्लेन मिरर घुमा है, क्लॉकवाइज, तो ये भी क्लॉकवाइज ही घूमेगा। तो 2 बातें, मिरर को जिधर घुमाएंगे उधर ही घूमेगा कौन? रिफ्लेक्टेड रे। अगर मिरर को थीटा से घुमाया है तो रिफ्लेक्टेड रे किससे घूमेगी? 2 थीटा से। बना लीजिए, कोई मैं डेरिवेशन यहां नहीं कराऊंगा। नई रिफ्लेक्टेड रे, ये ओल्ड और ये न्यू, न्यू रिफ्लेक्टेड रे, न्यू रिफ्लेक्टेड रे कितने से घूमी है? 2 थीटा से। ये मिरर की ओल्ड पोजीशन,
मिरर की न्यू पोजीशन कितने से घूम गई है, थीटा से। क्लॉकवाइज घूमी है तो रिफ्लेक्टेड रे भी क्लॉकवाइज घूमी है, बट थीटा से घुमा है तो मिरर और रिफ्लेक्टेड रे कितने से, 2 थीटा से। बना लीजिए, मिरर को क्लॉकवाइज थीटा घुमाया गया है, मिरर को क्लॉकवाइज थीटा बना लिए। आइए नीट पीवाई की तरफ चलते हैं। यही था जो आपके एग्जाम में आया था। हटा दें इसको। हाँ, डेरिवेशन नहीं करा था, किसी काम का नहीं है तो डेरिवेशन नहीं कराएंगे। बेसिक थियरी नहीं दी है, किस बात का डेरिवेशन, वैसे भी डेरिवेशन का आता है। नीट PYQ, नीट PYQ ये प्लेन मिरर है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, कौन सी, ओल्ड। मिरर पहले की घटना है और ये रिफ्लेक्टेड रे इस तरह भी है, ओल्ड वाली। तो नई वाली क्या होगी वो आपको पता करना है। ये कितने पर है, x पर है, ठीक है, कितने पर है, x पर है। अब क्या हो रहा है, ये मिरर रोटेट हो रहा है, मिरर रोटेट हो रहा है। डिस्टेंस x, मिरर रोटेट होगा, थीटा ना, किधर घूमा है, क्लॉकवाइज। तो रे भी कहाँ घूमेगा, क्लॉकवाइज। देखिए अब यही उठेगा, ये घूम रहा है, घूमेगा घूमेगा, कितना घूमेगा, कितना घूमेगा, मिला दीजिए, कितना घूमेगा, 2 थीटा। ठीक है, ये सोर्स है, सोर्स मतलब ऑब्जेक्ट है, क्या है, सोर्स मतलब ऑब्जेक्ट। प्लेन मिरर है, सोर्स रखा, ऑब्जेक्ट रखा, ऑब्जेक्ट रखा, अब प्लेन मिरर को थीटा घुमा दिया, थीटा घुमा दिया। ये पहले की पोजीशन है, ओल्ड पोजीशन, ओल्ड पोजीशन। ये घूम गया, कौन घूम गया, मिरर घूम गया, कितने से घूमा, थीटा से। तो न्यू पोजीशन रिफ्लेक्टेड रे, ये क्या है, रिफ्लेक्टेड रे न्यू है, न्यू रिफ्लेक्टेड रे। तो रिफ्लेक्टेड रे कितना घूमेगा, 2 थीटा से घूमेगा। नीचे लिखिए, नाउ मिरर इज रोटेटेड बाय एंगल थीटा, नाउ मिरर इज रोटेटेड बाय एंगल थीटा, नाउ मिरर इज रोटेटेड बाय एंगल थीटा। ब्रैकेट में लिखिए स्मॉल एंगल, ब्रैकेट में लिखिए स्मॉल एंगल, फाइन थीटा, फाइन थीटा, फाइन थीटा, फाइन थीटा, फाइन थीटा। ठीक है, कैलकुलेट करें तो बताएं।
रिफ्लेक्टेड रे कौन सी है? पहली वाली R1, ये R2। तो tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या? y y, बेस क्या? x। थीटा नहीं 2 थीटा, थीटा नहीं 2 थीटा। आपसे बोला गया है थीटा इज वेरी स्मॉल या स्मॉल? स्मॉल। थीटा क्या है? एंगल स्मॉल है, तो एंगल स्मॉल है तो tan थीटा tan 2 थीटा इक्वल टू 2 थीटा। तो आप लिख सकते हैं 2 थीटा इज इक्वल टू y बाई x। तो यहाँ से पूछा क्या है? y थीटा पोजीशन पूछा होगा, थीटा पूछा है। तो ठीक है, थीटा पूछा है तो 2 थीटा इज इक्वल टू y बाई x। तो थीटा इज इक्वल टू क्या? y बाई 2x। देख लीजिए यही क्वेश्चन था जो मेरे को पढ़ाना पड़ा प्लेन मिरर। नोट करिए ये किधर घूमा है? क्लॉकवाइज। मिरर इधर क्लॉकवाइज, ये भी क्लॉकवाइज। तो ये बात याद रखिएगा, जब प्लेन मिरर को थीटा घुमाते हैं तो रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा घूमती है और किधर घूमती है? जिधर प्लेन मिरर घूमता है उधर उसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्टेड रे घूमती है। नोट करिए यही है जो आपके एनसीईआरटी एक्सरसाइज में दिया हुआ है और यही क्वेश्चन है जो नीट एग्जाम में आया था। ध्यान से देख लीजिए कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट यही है प्लेन मिरर थीटा से घूमेगा तो रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा से घूमेगी, उसी डायरेक्शन में घूमेगी जिधर प्लेन मिरर घूमेगा। बस बात खत्म। मिठाई है। अगला हेडिंग लिखिए। इसको बोल रहे हैं बोला था थोड़ा सा पढ़ाने के लिए, पढ़ा रहा है। चलिए लिखिए एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन बना लीजिए प्लेन मिरर। ये है प्लेन मिरर, खींच लीजिए नॉर्मल, खींच लीजिए नॉर्मल, नॉर्मल खींच लिया। कौन सी रे? बनाते रहिए साथ जितने पर आई है उतने पर जाएगी, जितने पर आई है उतने पर जाएगी रिफ्लेक्टेड रे। ये इंसिडेंट रे ये थीटा पर आई है तो थीटा पर जाएगी, थीटा पर आई है थीटा पर जाएगी। अगर मिरर नहीं होता तो लाइट सीधी चली जाती ना। तो डेविएशन कितना हुआ है? कितना डेविएशन हुआ है बताइए। डेविएशन कितना हुआ है? कितना? आपसे क्या पूछा गया है? एंगल ऑफ डेविएशन। डेल्टा पूछा गया है, डेल पूछा गया है, डेल्टा पूछा गया है। तो आप बोल सकते हैं ये क्या है? इंसिडेंट रे। तो ये क्या होगा? रिफ्लेक्टेड रे। चैप्टर तो आपका खत्म ही हो चुका है, बस कुछ बातें हैं जो बताना है। ये क्या है? ऑरिजिनल पाथ। और आप जानते हैं इस पे पूरा एंगल कितना बनेगा? कितना बनेगा बताइए? 180। ये पूरा कितने के बराबर होगा? तो थीटा प्लस डेल इज इक्वल टू 180। 2 थीटा प्लस डेल डेविएशन 180 डेल्टा 180 माइनस 2 थीटा। ग्राफ आता है, क्या आता है? ग्राफ आता है खींचने को। तो ये आपके पास आया डेविएशन कितना? 180 माइनस 2 थीटा। ये कब होगा? जब एक सिंगल मिरर होगा, एक ही प्लेन मिरर होगा, उसके लिए डेविएशन कितना होगा? 180 माइनस 2 थीटा। यही
दो प्लेन मिरर होता तब डेविएशन कितना होता 360 माइनस 2 थीटा। ठीक है, चलिए और यहाँ हम थोड़ा सा ग्राफ आपको बताना चाहते हैं। ग्राफ खींचना चाहते हैं, ग्राफ खींचने बताइए। चलिए नोट करते हैं, नोट करते रहिए। नोट कर लिए, बोर्ड पर आइए। इसको कैसे लिख सकते हैं? कैसे लिख सकते हैं? -2 थीटा प्लस 180 लिख सकते हैं, बताइए। y इक्वल टू mx प्लस c, y इक्वल टू mx प्लस c। स्लोप कितना है? कितना है? -2। इंटरसेप्ट है, इसका मतलब ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगा और स्लोप नेगेटिव है, इसका मतलब ऊपर से होगा नीचे की तरफ। कल बहुत सारे केमिस्ट्री में ग्राफ ऐसे पढ़े हैं। कितना? प्लस पाई। ठीक है, तो लिख लीजिए डेल और किसके बीच में? थीटा के बीच में। थीटा और डेल के बीच में है प्लस पाई। नोट कर लिए भाई लोग। जैसा कि आप जानते हैं स्लोप क्या है? नेगेटिव है। कितना है? -2 है। स्लोप -2 है। स्लोप कितना है? कैसा है? नेगेटिव है। भाई लोग नोट लगाइए। नोट लगाइए। 2 mirror are inclined at an angle alpha। नोट लगाइए और लिखिए 2 mirror are inclined at an angle alpha। कोई डेरिवेशन नहीं करेंगे। दो प्लेन मिरर एंगल अल्फा, दो प्लेन मिरर एंगल कितना? अल्फा। तो डेविएशन कितना आएगा? लिखिए ये मिरर M2 बना लीजिए, ये M1 हो जाएगा। After two successive reflection, नीचे लाइन चेंज कर देखिए। टोटल डेविएशन प्रोड्यूस विल बी net is equal to 360 minus 2 alpha। ओके, जब एक सिंगल मिरर हो तो डेविएशन कितना देगा? 180 माइनस 2 थीटा। और जब दो प्लेन मिरर होंगे और इंक्लाइन होंगे तो कितना डेविएशन होगा? 360 माइनस 2 अल्फा। अल्फा एंगल बिटवीन मिरर्स। अल्फा क्या है?
एंगल बिटवीन मिरर्स। अल्फा एंगल बिटवीन मिरर, अल्फा एंगल बिटवीन मिरर्स, ठीक है। ठीक है, तो ठीक है, नोट लगाइए। नोट लगाइए N और E इन ऑर्डर टू व्यू कंप्लीट इमेज। अब वो बात आ गई, प्लेन मिरर में अपने आप को पूरा आप नहीं देखते हैं, कितना देखते हैं, हाँ, अपने पूरे हाइट को देखने के लिए कितने मिरर की आवश्यकता है, लंबाई का क्या आपको पूरा चाहिए, सेल्फी लेते हैं पूरा आते हैं, हाँ एक्चुअली में वो पूरा आपने वो क्या बना के देता है, आपके हाइट को आधा कर देता है, कौन, प्लेन मिरर। नोट लगा के लिखिए, कुछ भी यहाँ मैं वेरिएशन नहीं कर रहा हूँ। इन ऑर्डर टू व्यू, बस जानते रहिए, आएगा तो यही आएगा। यदि प्लेन मिरर कितना है, मिरर का आदमी का हाइट को क्या कर देगा, कम कर देगा। लिखिए, इन ऑर्डर टू व्यू कंप्लीट इमेज, इन ऑर्डर टू व्यू कंप्लीट इमेज ऑफ हिमसेल्फ, in order to view complete image of himself, the minimum length of mirror, the minimum length of mirror, the minimum length of mirror required will be h by 2, required will be h by 2, where h height of man, where h क्या, height of मैन का हाइट। यदि आप मिरर में अपने इमेज को देखना चाहते हैं तो कितने की आवश्यकता होगी, अपने हाइट का आधा। आप 5 फीट के हैं तो 5 फीट का मिरर तो लाते हैं अपने घर में, लाते हैं, नहीं लाते भाई, कि एक पूरा दीवार ही क्या हो, प्लेन मिरर लगा दिए, छोटा सा लिए तो शीशा प्लेन मिरर लगता है, उसमें भी अपने आप को पूरा देख सकते हैं, आप देख सकते हैं। तो वही दिखाया गया है, अपने हाइट का आधा। तो बस आज तक, फिर कल मिलते हैं। हो चुका है आपका रे ऑप्टिक्स, फील्ड व्यू बचा है। पिछली बार आपको बताया गया था फील्ड व्यू, आपके यहाँ नहीं आता है, वो आता है इमेज। थोड़ा सा बताएंगे भाई उसके बारे में, फील्ड व्यू क्या होता है। फिर क्या कल से चलेगा आपका व्यू ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स पूरा का पूरा कंप्लीट है। मैं जब भी क्वेश्चन बनाऊंगा प्लेन मिरर से कोई क्वेश्चन नहीं दूंगा। जब भी क्वेश्चन मैं आपकी माइनर मेजर बनाऊंगा प्लेन मिरर से कोई क्वेश्चन नहीं दूंगा। एक ही क्वेश्चन दूंगा, वही रोटेट वाला, और कोई क्वेश्चन मैं नहीं दूंगा। तो रे ऑप्टिक्स आपकी कंप्लीट हो गई, मस्त एकदम। क्वेश्चन भी आप झमाझम किए यहाँ पर, नहीं किए हैं तो अभी समय है आज का, कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है मैं दूसरी क्लास में ले पाऊँ। हाँ दूसरी क्लास शायद, क्योंकि मुझे प्रॉब्लम ये है खुद को फीवर हुआ है, तो इसलिए मैं दूसरी क्लास लेने में असमर्थ रहूंगा।
रे ऑप्टिक्स हो गया, बचा है वेव ऑप्टिक्स। आज कौन सा डे है? थर्सडे है, संडे पेपर है, संडे भी मेरी क्लास है, पेपर भी रहेगा क्लास भी रहेगा, ये भी बता। या टेस्ट की टाइमिंग मैं चेंज कर दूंगा, पहले टेस्ट होगा फिर क्लास लूंगा, और टेस्ट की टाइमिंग तब होगी 9 बजे से 12 बजे तक, फिर 1 बजे से 3 बजे तक क्लास रहेगी फिजिक्स की, वेव ऑप्टिक्स। मंगल या बुध वेफर को ये खत्म हो जाएगा, कौन? वेव ऑप्टिक्स। फिर बचेगा मॉडर्न, ठीक है, मॉडर्न बचेगा, मॉडर्न पढ़ेंगे अच्छे से। फिर सेमीकंडक्टर, एक हफ्ता सेमीकंडक्टर, एक हफ्ते